Welcome back students to part 2 of unit 3 physical fitness and wellness and lifestyle। इसके बारे में आज हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों के कंपोनेंट्स की, तीनों के कारकों की। अब तक हम बात कर चुके थे व्हाट इज फिजिकल फिटनेस, व्हाट इज फिजिकल वेलनेस, इसके अलावा व्हाट इज लाइफस्टाइल। तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी क्या क्या कारक हैं, क्या क्या आपके घटक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे शारीरिक पुष्टि में और स्वस्थता में। तो पहली बात आई हमारी शारीरिक पुष्टि की, दैट मीन्स फिजिकल वेलनेस की बात करते हैं। ये 5 घटक हैं जो आप देख भी पा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, जिनको हमने पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ये 5 जो बेसिक कंपोनेंट्स है, इन्हीं से पता चलता है कि आपकी बॉडी कितनी फिजिकली फिट है। अगर मुझे किसी इंसान को फिजिकली फिट पता करना है तो ये 5 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है जो मुझे ये बताएंगे कि वो व्यक्ति कितना फिजिकली फिट है। तो पहला कंपोनेंट आता है हमारा स्ट्रेंथ यानी बल। अगर बल की बात की जाए तो विभिन्न खेलों में अच्छी कारगुजारी के लिए जो चीज इस्तेमाल में आती है उसे हम बल कहते हैं। गोला फेंक हो गया, तार गोला, भाला फेंकना, कुश्ती, जूडो आदि बहुत सी। इसके अलावा जो बल है यानी जो स्ट्रेंथ है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से नंबर 1 आती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी अधिकतम बल। अधिकतम प्रतिरोध पर नियंत्रण पाने की मांसपेशियों की जो ताकत है उसको हम अधिकतम बल कहते हैं या मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये जो है ये नॉर्मली जो फेंकने की खेल है या छलांग मारने वाली खेल है वहां पे इस्तेमाल में आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो अधिकतम बल है वो एक ही प्रयास में प्रतिरोध के विरुद्ध अधिकतम शक्ति लगाने की मांसपेशियों की ताकत को कहा जाता है। नंबर 2 आता है विस्फोटक बल या फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। बल तथा अधिकतम रफ्तार को एक साथ लगाने की शरीर की क्षमता को विस्फोटक बल कहा जाता है। विस्फोटक बल काफी सारे खेलों में इस्तेमाल होता है, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, तिहरी कूद यानी ट्रिपल जंप आ गया आपका, तेज दौड़ने वाली गेंद आपकी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। तो यहाँ इन चीजों में आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या विस्फोटक बल इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3 आता है आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या फिर जिसका हम कहते हैं बल सहनशीलता। तो अगर बल सहन शक्ति की बात की जाए तो इसमें जो 2 घटक हैं अर्थात बल और सहन शक्ति, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ये वर्ड। और यहाँ पे बिना थके काम करने की जो आपकी कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको हम कहते हैं बल सहन शक्ति। और नॉर्मली ये जो गेम्स हैं वो लंबी दौड़ों वाली गेम में काम आती है, जैसे कि 800 मीटर रेस होगी या तैराकी की दौड़े होगी या साइकिलिंग होगी। वहां पे हम इसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को नॉर्मली यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पीड। स्पीड मानी रफ्तार। अगर रफ्तार की बात की जाए तो रफ्तार की परिभाषा तीव्रतम दर तक एक ही प्रकार की गतिविधियां एक के बाद एक निरंतर करने की व्यक्ति विशेष की योग्यता के रूप में की जाती है। ये रफ्तार यांत्रिक रफ्तार से भिन्न है, क्योंकि यांत्रिक रफ्तार का हिसाब समय की एक इकाई के में तय किया जाता है, जबकि हम जो रफ्तार करने वाले हैं ये स्पीड एक ह्यूमन स्पीड है जो वेरी करती है आपके कार्य करने की कैपेसिटी को देखकर। इसमें आप जिम्नास्टिक्स व्यायाम को डाल सकते हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं या क्रियाएं हैं, उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर जीश कैम्पबेल और थीसिस के अनुसार देखा जाए तो ये न्यूनतम समय में प्रदत्त तिथियों को अधीन चालक कार्यों के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में निष्पादन है। दैट मीन्स इट इज द परफॉर्मेंस प्रीरिक्विजिट टू डू मोटर एक्शन अंडर गिवन कंडीशंस इन मिनिमम टाइम। आप कम से कम टाइम में कितना एक्टिविटीज को कर सकते हैं। हो सकता है कि फास्ट ब्रेक ऑफ बास्केटबॉल हो, रनिंग विकेट्स हो इन क्रिकेट, या रनिंग फास्ट वाइल अटैकिंग इन हॉकी और फुटबॉल। स्प्रिंट रेसेस हो सकती हैं, यहाँ तक कि लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में भी आप इनका योगदान देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एंड्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है कि सहन शक्ति, थकान का प्रतिरोध करने की योग्यता। दैट मीन्स अगर हैरे के अनुसार पढ़ा जाए तो ये है एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग,
यानी थके बिना काम करने की आपकी सक्षमता को कहते हैं हम एंड्योरेंस। दो तरह से परिभाषित किया उसने, मस्कुलर एंड्योरेंस और कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस होती है आपकी बॉडी की किसी भी मसल की वर्किंग कंडीशन में काम करने की कैपेसिटी, जिसमें वो थकावट कम से कम ले, और अगर थक भी गई है तो उसके बाद भी कितना काम वो कर सकती है, उसे हम एंड्योरेंस कह रहे हैं यहाँ पे। कार्डियो एंड्योरेंस में आप स्पेशली विद द हार्ट मसल इस एंड्योरेंस को डील करते हैं, यानी हार्ट की जो कैपेसिटी है थकने के बाद काम करने की कितनी बनती है, उसको हम कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं। वो फर्दर दो तरह से है, एरोबिक एंड्योरेंस एंड एनारोबिक एंड्योरेंस। एरोबिक एंड्योरेंस में आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई फुल रहती है, आप थकते कम है और ऊर्जा भी आप बचा सकते हैं, जबकि एनारोबिक एंड्योरेंस में आप थकते ज्यादा हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। टॉपिक नंबर 4 की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन किया है फॉक्स के अनुसार, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ मोशन अबाउट द जॉइंट अपोजिंग और रेजिस्टेंस टू अ जॉइंट टू मोशन, यानी किस प्रकार से लचक जो है जोड़ के आसपास गति की दूरी गति के प्रति उसके जोड़ के विरोध या प्रतिरोध के रूप में की जा सकती है। सो ये थी फॉक्स के अनुसार डेफिनेशन इसकी। दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड रेंज विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। किसी भी हेल्प के बिना मेरा जंप करके जाना, किसी भी हेल्प के बिना मेरी फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में हो सकता है मैं पीछे वाले व्यक्ति की हेल्प लूं आगे पास आउट करने में, तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल्स आप बेस्ट देखेंगे जिम्नास्टिक्स में, योगा में, स्विमिंग में और एथलेटिक्स में। लास्ट बात करते हैं हमारी इस टॉपिक की, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज यानी समन्वयकारी क्रियाएं, यानी आपके ब्रेन के साथ जो मेंटल बैलेंस होता है उसकी। आप देख पाते हैं ये जो समन्वयकारी योग्यताएं हैं ये फुर्ती के लिए किया जाता है। फुर्ती पद को छोड़ दिया गया तो इसका कोई मायने नहीं रह जाएंगे। दैट मीन्स जिस व्यक्ति में समन्वयकारी योग्यताएं हों वह तेज रफ्तार और लचकदार गतिविधियां कर सकता है। समन्वयकारी योग्यता का सबसे बढ़िया उदाहरण है खो खो, टेढ़े मेढ़े चलना, और दौड़क जो है दौड़ता है, प्रतिद्वंदी जो है इसी प्रकार से उसका पीछा भी करता है। जिम्नास्टिक्स हो गया, इसके अलावा बास्केटबॉल में आपका डिफेंस और जो आपका बचाने वाला प्रक्रिया होती है वो आ जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके बाद अपने कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की तो नंबर 1 आता है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या फिर एरोबिक फिटनेस। जिसकी हम बात करें तो फिटनेस से हमारी जो जीवन शैली है वो कई तरह के फायदे से होते हैं, और यही नहीं हमारे दिन को सक्रिय करने में जो है फिटनेस वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। सीढ़ी चढ़ना, बस पकड़ने में, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में काफी सारी चीजें जो है वो कार्डियो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। सो अगर आप कार्डियोवैस्कुलरली फिट हैं तो कहीं ना कहीं वो फैट मेटाबॉलिज्म को, यानी आपके जो फैट उपाय चाप है मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की बेहतर डिलीवरी करता है। फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट और प्रोडक्ट्स, यानी जो आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उनको तेजी से निकालने का काम करता है। और डिक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने का काम करता है एरोबिक फिटनेस या फिर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। नंबर 2 आता है हमारा स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ खेलों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ताकत को किसी प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए मांसपेशियों की बल लगाने की क्षमता को परिभाषित किया जाता है। ताकत हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये हमें निम्नलिखित चीजों में सक्षम बनाती है। नंबर 1 अवॉइड इंजरीज, यानी चोटों से बचने में सहायता प्रदान करती है। नंबर 2 मेंटेन पोस्चर्स, यानी अच्छी मुद्रा बनाए रखने में हमारे लिए सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 यानी रिमेन इंडिपेंडेंट यानी ओल्ड एज में आप अपने ऊपर निर्भर करते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं जिसको कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन हमारे जोड़ों में उपलब्ध मूवमेंट है जिन्हें हम आमतौर पर मांसपेशियों की लंबाई द्वारा नियंत्रित करते हैं। इसे कई बार ताकत व कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किसी भी चीज के मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें हेल्प करती है प्रिवेंट करने में इंजरीज से, चोट लगने से बचाती है। इम्प्रूव करती है हमारा पोस्चर,
रिड्यूस करती है हमारी बैक पेन, जॉइंट्स की मूवमेंट को मेंटेन करके रखती है और इम्प्रूव करती है हमारा बैलेंस ड्यूरिंग मूवमेंट। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है मस्कुलर एंड्योरेंस और बॉडी कंपोजिशन। मस्कुलर एंड्योरेंस की बात की जाए तो ताकत की तरह ही मांसपेशियों की क्षमता का अर्थ समय की निश्चित अवधि में संकुचन के दोहराने की क्षमता है। सीढ़ियां चढ़ने में, उद्यान की खुदाई में, सफाई करने में जैसे रोजमर्रा की गतिविधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल, टेनिस व तैराकी खेलों में हमारी मांसपेशियों की क्षमता का बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी मस्कुलर एंड्योरेंस वहां रोल प्ले करता है। लास्ट आता है बॉडी कंपोजिशन। यहाँ पे शारीरिक संरचना जो है हमारे शरीर के निर्माण में प्रयुक्त मांसपेशियां, वसा, हड्डी, कार्टिलेज आदि की मात्रा है। स्वास्थ्य के संदर्भ में वसा ही मुख्य बिंदु है, बाकी चीजें को हम लीन बॉडी टिश्यू कहते हैं। वसा की मात्रा अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह से पाई जाती है। सो इट डिपेंड्स कि आप बॉडी कॉम्पोजिशन में जो मेन है वो हमारा एक्सेस फैट है, बॉडी फैट है, यानी एक्सेस बॉडी फैट कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हार्ट डिजीज या डायबिटीज। इसके अलावा पहले प्लेसेस स्ट्रेन ऑन द जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। अगर ज्यादा जोड़ों पे दबाव डालेंगे तो फ्रैक्चर के चांसेस या चोट लगने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा लास्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इसके साथ आपको अटैच पीडीएफ्स और फाइल्स मिल जाएंगी, प्लीज उनको अटेम्प्ट कीजिए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।